हेलो एवरीवन। तो APSSB का कैलेंडर आ चुका है 12 तारीख को। 12 तारीख का कैलेंडर में उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि इस साल उनका क्या क्या इवेंट कौन से डेट में होगा। तो सबसे पहला जो नोटिस में लिखा हुआ है कैलेंडर में वो है वो है पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर का जो नोटिफिकेशन आया था वो 31/10/2023 को आया था, और उसका एग्जामिनेशन जो है 25 रिटन टेस्ट है उसका 25/2/2024 यानी कि फेब में ही है, इसी मंथ में है उसका। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो HC टेलीकॉम और HC है, यानी हेड कांस्टेबल टेलीकॉम, हेड कांस्टेबल RT रेडियो टेक्नीशियन, उसके बाद फिर हेड कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर। इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो 2020 में आया था। 2020 का नोटिफिकेशन है, और उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अब जाके इनका डेट जो फाइनलाइज हुआ है वो 6/6/2024 आया, यानी 6 जून आपका 2024 में। उसके बाद इसका जो रिटन टेस्ट का जो डेट है वो है 21/7/2024, यानी कि जुलाई में 21 जुलाई को रिटन टेस्ट है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा। अभी आपका जो है उसके बाद फिर आ रहा है आपका पोस्ट है जूनियर लाइब्रेरियन और लेबोरेटरी का, वो उसका रिटन टेस्ट 10 अगस्त को, और इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वो 5/3 को आएगा। तो ये आप कैलेंडर में ध्यान रखना कि मार्च में एक और नोटिफिकेशन आएगा जो कि जूनियर लाइब्रेरियन और लेबोरेटरी असिस्टेंट का होगा। फिर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का यानी कि UDC के लिए जो हमारा पोस्ट आता है वो आएगा जून में, इट्सल्फ जून 5 जून में। तो जून में आपको पता होना चाहिए कि इसका नोटिफिकेशन आना है। और रिटन टेस्ट क्या है 8/9 को, यानी कि सितंबर में 8 सितंबर को। और उसके बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी MTS के लिए जो होता है, LDC के लिए जो होता है वो आपका रिटन टेस्ट होगा। उसका नोटिफिकेशन जो है जुलाई में आएगा 4 जुलाई को, और उसका रिटन टेस्ट आपका अक्टूबर में जाने वाला है। स्किल टेस्ट भी अक्टूबर में ही रहेगा। उसके बाद स्क्रीन पे मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ, ये आप देख भी सकते हो। और कंबाइंड सेकेंडरी लेवल यानी कि MTS के लिए वो फिर अगस्त में आने वाला है, और उसका जो PET PST और जो भी आपका रिटन टेस्ट वगैरह है ये आपका जाता है कुछ तो सितंबर में है फिजिकल, और उसके बाद रिटन जो है वो आपका दिसंबर में होगा। तो इस तरीके से टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं, और इसका मतलब है कि आपको पता है कि कब कौन सा एग्जामिनेशन होना है और कौन कौन एलिजिबल है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग है। अभी आपका जो फॉर्म आएगा, अभी जो इस साल का जो फॉर्म आएगा, क्योंकि ये तो अभी जो 2 फॉर्म है जिनका रिटन टेस्ट होना है वो तो, और फिजिकल टेस्ट होना है जो फेब में, वो तो पहले का नोटिफिकेशन था, तो उसका अब फ़ायदा नहीं। वो जो उन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया है उन्होंने कर लिया है। अब जो फॉर्म आने वाला है वो सीधा आएगा मार्च में, और उसके बाद जून में। तो आपके लिए टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन मैं बात करना चाहूँगा जो फिज़िकल एफिशिएंसी की टेस्ट के बारे में। फिज़िकल एफिशिएंसी जो कि नोटिफिकेशन तो बहुत पुराना है। नोटिफिकेशन इसका है, अगर हम बात करें रेडियो टेक्नीशियन का, हेड कांस्टेबल के जो पोस्ट है उसकी बात करें, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 21/1/2020 का था, यानी जनवरी 2020 के जनवरी का ये पोस्ट निकाला हुआ था। तो इसका अब जाके 4 साल के बाद, इसका 4 साल से ऊपर हो गया, 4.5 साल, और इसका अब फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का डेट आया है वो कि 6/6/2024 ऑनवर्ड्स, यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग है। और इनका जो एडमिट कार्ड होगा वो 17/5 से डाउनलोड होना शुरू होगा। तो आप लोग अगर फिज़िकली एक्टिव है अभी भी, तो आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग 4 साल में, बहुत लोग ऐसे होंगे जो अब फिज़िकली उतना फिट नहीं होंगे जो 4 साल पहले थे। ऑब्वियस टाइम है, ये बहुत गलत चीज़ है वैसे, लेकिन अब नोटिफिकेशन तो आया है तो मेरा काम है उसको बताना। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है कि नोटिफिकेशन 4 साल पहले का हो और उसका पोस्ट अब आ रहा है। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं मैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का। तो फॉर रेडियो टेक्नीशियन के लिए क्या है, आपका हाइट जो है वो
APST का मेल 160, 152 फीमेल, एंड जनरल के लिए 165, 157 फीमेल। उसके बाद फिर APST तिराप, लोंगडिंग और चांगलंग के लिए जो स्पेशल हाइट्स नॉर्म आते हैं उसका 152 एंड 152 फीमेल, और बोथ मेल एंड फीमेल सेम रहता है। देन इनका जो इवेंट है वो है चिनअप 6 टाइम, हाई जंप 120 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद लॉन्ग जंप जो है 13 फीट है, मेल के लिए बता रहा हूँ मैं। 100 मीटर रेस के लिए 16 सेकंड, और 1500 मीटर रेस के लिए 8 मिनट। और यही फीमेल के लिए जब हम जाएंगे तो 90 सेंटीमीटर आपका 90 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर से कम आपका हाई जंप हो जाता है। लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट दिया जाता है, 19 सेकंड में 100 मीटर रेस, और इनके लिए 15 के जगह पे 800 मीटर रेस है जो कि 5 मिनट्स में पूरा करना होता है। उसके बाद हेड कांस्टेबल ड्राइवर, और उसमें आपका इसी तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे कि ड्राइवर के केस में आपका 100 मीटर रेस है, 800 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, और आपका हाई जंप है जो कि 1.2 और 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप और 1.2 मीटर का हाई जंप, जिसके लिए 3 चांस मिलता है। और 800 मीटर का रेस जो है वो 4 मिनट्स में कंप्लीट करना है, और 100 मीटर का 16 सेकंड में। बस इनके बाद चिनअप वगैरह नहीं है। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर में भी इसी तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ड्राइवर्स के पोस्ट में जो है वो फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, तो सिर्फ मेल ड्राइवर्स हैं। और इसी तरीके से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको देख लेना है कि क्या है। आप यहाँ पे बहुत सारा सवाल होता है कि 4 साल के बाद बहुत लोग फिज़िकली इतना फिट नहीं रहते हैं। चलिए, फिर भी समय है, 6 महीना अगर आप फिज़िकली फिट नहीं भी हैं, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। 6 महीना अभी भी आपको 4 मंथ्स आपके पास अभी भी टाइम है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बुक बर्ड अकेडमी में आप ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब किसी भी मोड में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं।